नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काय बोलता है अच्छा तो तुमने कुरुहासी की स्किल बर्न ब्लास्ट को यूज करके मेरे अटैक को डॉज कर लिया। तभी काय सोच रहा होता है कि कुरुहासी जब मुझे हॉस्पिटल में मिला था तो तभी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे बोल रहा होता है कि तुम मुझे अपनी स्किल देना चाहते हो। कुरुहासी बोलता है कि हाँ मैं अपनी करंट सिचुएशन में बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता तो तुम अपनी ट्रेन स्किल के साथ मेरी स्किल को ले सकते हो और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है तो चलो इसे करते हैं, तुम्हें इसे मेरे लिए करना होगा। और ये सब कुछ वो बिल्कुल स्माइल के साथ बोल रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट का आ जाता है। रे पंच बनाते हुए बोलता है तो चलो इसे करते हैं। काय और बर्निंग ब्लास्ट स्किल का यूज कर देता है। जैसे ही वो अटैक होता है काय अपने पंख खोलकर हवा में उड़ जाता है। तभी रे माना कन्वर्जर स्किल का यूज करते हुए काफी सारे ब्लेड्स बनाकर काय की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। इसे देखकर काय सोचता है इस टाइम पर ये दोनों की स्किल को यूज कर रहा है और इसी के बाद वो ब्लास्ट फर्नेस स्किल का इस्तेमाल करता है। तभी वो अटैक काय के ऊपर लग जाता है जिसे देखकर वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इतनी फायर पावर एक फायरबॉल के अंदर होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी काय के हंसने की आवाज आती है और एकदम से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है अच्छा तो ये इस तरह से होता है। तभी मैं सोचूं कि मैं अपनी स्किल ओवरक्लॉक को क्यों यूज नहीं कर पा रहा। अब मुझे समझ में आया तुम दूसरों की स्किल चुरा सकते हो तो अब समझ में आ रहा है कि तुम इतनी सारी स्किल को कैसे यूज कर सकते हो। तो अच्छा बाकी लोगों ने तुम्हें अपनी स्किल इस्तेमाल करने के लिए दे दी है। अगर तुम बाकी लोगों की पावर्स को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम बाकी लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए पहले ही तैयार हो चुके हो। ये सुनकर रे चिल्लाता है कि तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी काय बोलता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ रे मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता है कि मेरे 2 कॉमरेड्स थे वो दोनों मारे जा चुके हैं क्योंकि तुमने मेरी स्किल ओवरक्लॉक को चुरा लिया था। वो दोनों इतने पावरफुल नहीं थे और हम लोग ओवरक्लॉक स्किल पर ही ज्यादा डिपेंडेंट थे, इसलिए तुमने जब मेरी पावर चुरा ली तो वो दोनों मारे गए। तो जब तुम दूसरों की पावर चुराते हो तो मतलब तुम उन्हें सेक्रीफाइस कर देते हो और इसी वजह से तुम जिम्मेदार हो उन दोनों की मौत के। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम दूसरों को सेक्रीफाइस करके खुद स्ट्रांग बन जाओ, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। रे बोलता है पर और एक सेकंड के लिए शांत होता है और सोचता है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं जब काय की स्किल ले लूंगा मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं फ्यूचर में इसे कैसे यूज करता हूँ, अदरवाइज इंसानियत पूरी तरह से क्रोनोस के हाथों में खत्म हो जाएगी। पर क्या सच में मैं इस पावर को एक्सेप्ट करने के लायक हूँ। तभी काय अपना पंच बढ़ाते हुए बोलता है अभी रिग्रेट करने के लिए बहुत लेट हो चुका है, मैं तुम्हें अब अपना फाइनल पंच देने वाला हूँ। और उड़ता हुआ रे की तरफ आ रहा होता है। तभी रे अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके उसके पंच को डॉज कर लेता है और पीछे होना शुरू हो जाता है। तभी काय उड़ता हुआ उसके पास आ रहा होता है और बोलता है तुम क्या सोच रहे हो रे, और अपने पंजों के साथ रे पर अटैक कर रहा होता है और आगे बोलता है कि ये मेरी पावर है और ये तुम्हारा एंड है, हम दोनों सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, क्या तुम इस बात से एग्री नहीं हो। और रे की तरफ एक पंच मार देता है। तभी अगले ही सीन में काय हंसते हुए बोलता है तुम कमीने तुमने ऐसा क्यों किया। तभी एकदम से रे बोलता है काय मुझे माफ कर दो और उसके हाथ को धीरे से पकड़ लेता है और उसे ओवरक्लॉक स्किल वापस कर देता है और बोलता है कि ये सच है कि मैं दूसरों की पावर चुरा सकता हूँ पर फिर भी मैं इस पावर का यूज दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए करता हूँ, मुझे भी पावर की जरूरत पड़ती है पर तुम इस पावर के साथ गलत कर रहे हो काय। अगर मैं बात करूँ आई चैन, ओनो, ओइकावा और कुरुहासी उन सब लोगों ने अपनी स्किल्स मुझे अपनी मर्जी से दी हैं और इस तरह से मैं उन सभी पावर्स को यूनाइट करके यूज कर पा रहा हूँ। तभी उन सभी पावर्स के कॉम्बिनेशन से हवा में एक क्लाउड सा बनता है और उसके अंदर हाथ डालकर रे एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है जिसे देखकर काय बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी रे उस स्वॉर्ड को सीधा करते हुए बोलता है तो चलो इसे एंड करते हैं। काय और अपनी स्वॉर्ड काय की तरफ पॉइंट कर देता है।